स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो है वो पढ़ने वाले हैं। और इस लेक्चर को लेने से पहले इससे पहले जो है हमने प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन पढ़ी थी, तो उसमें हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। तो सबसे पहले जो है वो अभी अपने दिमाग को बिल्कुल ब्लैंक कर लें कि हम जो है अभी इस कंपाउंड के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, ये जब कंपाउंड जो है वो आइसोलेट हुआ तो इसको जो है जब इसका केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला डिस्कवर किया तो C6H6 था। ठीक है, और अब मैं आपसे पूछूं कि ये कंपाउंड सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, तो वो अभी आप अल्केन अल्कीन अल्काइन को पढ़ चुके हैं, तो आप फ़ौरन देख के बता देंगे ये जो कंपाउंड है ये आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब इनके अंदर जो है वो क्या डबल बॉन्ड हो सकती है, क्या ट्रिपल बॉन्ड हो सकती है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड आपको नज़र आ रहा है, इस कंपाउंड के अंदर आपके पास अभी अनसैचुरेशन मौजूद है। क्यों मौजूद है? जैसे मिसाल के तौर पर C2, अगर आप देखें C6, इसी जैसा कंपाउंड लेते हैं, C6 और H14 ले लें, तो ये जो कंपाउंड आपको नज़र आ रहा है C6H14, इस कंपाउंड में आपको पता है कि 6 कार्बन है और आपके पास जितने हाइड्रोजन हैं, जितने कार्बन को चाहिए उतने ही जो है वो इसके अंदर हाइड्रोजन की बॉन्ड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, और सैचुरेटेड कंपाउंड मीन कि इसके अंदर मज़ीद कोई हाइड्रोजन जो है वो ऐड नहीं हो सकता। और कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो आपको अच्छी से पता है। और अगर आपके पास C6 और जो H12 हो, तो अब इसको आप देख के बता देंगे कि ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशो है, यह आपको ये चीज़ बता रहा है कि इसके अंदर अभी अनसैचुरेशन एग्जिस्ट करती है, मींस कि इसके अंदर कोई ना कोई डबल बॉन्ड होगी। तो अगर आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो ऐसा हो कि जितने कार्बन हो और हाइड्रोजन उसके डबल भी हो और 2 एक्स्ट्रा भी हो, तो इट मीन कि देयर इज़ नो सैचुरेशन, अनसैचुरेशन, मतलब कोई डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो ऐसा हो कि उसके अंदर जो है वो क्या हो कि हाइड्रोजन कम हो रेशो के मुकाबले में, तो उससे हमें ये मालूम हो जाता है कि इसमें अनसैचुरेशन एग्जिस्ट करती है। तो इस केमिकल फार्मूला को देख के जो है वो साइंटिस्ट को ये बात तो पता लग गई थी कि इसके अंदर कोई ना कोई डबल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। अब सबसे पहले जब ये कंपाउंड एग्जिस्ट हुआ, डिस्कवर हुआ, तो सबसे पहले जो है साइंटिस्ट ने इसकी जो स्ट्रक्चर बताई, वो सबसे पहले उन्होंने बताया कि भाई ये आपके पास कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड जो है वो इस तरह का आपके पास कंपाउंड है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन। ठीक है, और अब जो 6 हाइड्रोजन है वो आप फिक्स कर लें, तो ये यहाँ पर 2 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है वो 2 आ जाएंगे, ये हो गए 4, बाकी एक हाइड्रोजन ये रह गया और एक हाइड्रोजन आपके पास यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ये 6 हाइड्रोजन, ये जो था आपको साइंटिस्ट ने ये स्ट्रक्चर पेश किया। ठीक है, सबसे पहले, क्योंकि उस ज़माने में इतनी टेक्निक्स मौजूद नहीं थी, तो साइंटिस्ट ने जो स्ट्रक्चर पेश किया वो ये पेश किया। अब देखें, ये कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, तो इसमें जो इस कंपाउंड में सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन आया, वो क्या ऑब्जेक्शन आया कि भाई ये जो हमारे पास कंपाउंड आपने दिया है स्ट्रेट चेन बनाकर, ठीक है, इस कंपाउंड को क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करती हैं। अब ये मैं सिर्फ बेंजीन यहाँ लिख रहा हूँ, और सपोज़ कर लें कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर इसका है, तो बेंजीन में ये कंपाउंड मौजूद है। तो अगर हम जब इसके अंदर इसकी क्लोरीनेशन करवाते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, जैसे भी हम करके आए थे, इथीन के करके आए, उसके अंदर डबल बॉन्ड ब्रेक होती है ऑर्डिनरी कंडीशन में, और वो जाके एडिशन कर देता है, तो ये आपके पास कोई ऐसा रिएक्शन शो नहीं करता। अभी हम इथीन का पढ़ के आए थे कि हम इथीन या इथाइन को KMnO4 के साथ रिएक्ट करते हैं। जब हम बेंजीन को यानी इस स्ट्रक्चर को जहन में लें और हम इसको KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाएं, तो इसको जो है वो KMnO4 वाला रिएक्शन शो करना चाहिए, तो ये ऐसा कोई रिएक्शन शो नहीं करता। और इसी तरह से जो है वो बहुत सारे रिएक्शन है, जैसे मिसाल के तौर पर जो है वो आपका हाइड्रोजनेशन है ऑर्डिनरी कंडीशन के ऊपर, अगर हम इसको हाइड्रोजन को ऐड करवाएं, ठीक है, तो ये आपके पास कोई रिएक्शन इस तरह का शो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये था कि ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, ये आपके पास रियल स्ट्रक्चर नहीं है,
और उस स्ट्रक्चर को फिर जो है वो जो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था, कैक्यूल था, उन कैक्यूल ने जो था वो अपना सबसे पहला स्ट्रक्चर पेश किया। जो पहला स्ट्रक्चर कहलाता है वो कैक्यूल का स्ट्रक्चर कहलाता है। अच्छा, ये भी जो स्ट्रक्चर पेश किया था, ये भी इसके बारे में भी एक स्टोरी है बुक में कि वो जो है वो रात को सो रहे थे और उनको ख्वाब में जो है वो एक सांप दिखाई दिया और सांप का जो मुंह और जो दुम है वो आपस में मिली हुई है। तो यहाँ से उन्हें ख्याल आया कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का होगा कि बेंजीन के अंदर जो है वो 6 कार्बन है और 6 कार्बन जो है वो आपका रिंग में अटैच है और इसके अंदर जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर जो है वो आपके पास हाइड्रोजन है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो था वो कैक्यूल ने सबसे पहले पेश किया। अब इसका कोई केमिकल एविडेंस नहीं था उनके पास, उन्होंने सिर्फ जो है वो अपनी बेसिस के ऊपर दिया, अपनी इंट्यूशन की बेस के ऊपर ये दिया स्ट्रक्चर, और काफ़ी हद तक वैलेंसी के एतबार से ये स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक क्या था, सही भी था। ठीक है, अब जिस तरह से इस स्ट्रक्चर के ऊपर ऑब्जेक्शन आए थे, इसी तरह से इस कैक्यूल के स्ट्रक्चर के ऊपर भी क्या है, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं। अब वो ऑब्जेक्शंस जो हैं वो हमने पढ़ना है। ठीक है, ऑब्जेक्शंस ऑन कैक्यूल, ऑब्जेक्शंस ऑन कैक्यूल स्ट्रक्चर। अब ये हमने जो है कैक्यूल स्ट्रक्चर के ऊपर इसके ऑब्जेक्शंस देख लेते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या जो है वो ऑब्जेक्शन है। ठीक है, सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन था कैक्यूल के ऊपर वो ये था कि आपके पास, अब इसका जवाब लिख लेते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ कैक्यूल एक ऑब्जेक्शन आया, तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये था कि अकॉर्डिंग टू कैक्यूल, कैक्यूल फार्मूले के मुताबिक जब भी आप इसको कोई, अब ये देखें, ये आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 ये और ये। ठीक है, अब जब ये आपके पास जो है वो ब्रोमीन की कोई डायब्रोमो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हो, कोई ऐसी कोई प्रोडक्ट हो, ठीक है, डायब्रोमो सब्स्टिट्यूट मतलब कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसमें ये आपके पास जो है वो हाइड्रोजन जो है वो आपके सब्स्टिट्यूट हो गए और उनकी जगह हाइड्रोजन जो है वो आके ऐड हो गया है। तो यहाँ देखें, सबसे पहले कैक्यूल के मुताबिक अगर कैक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा है और जब इसके ऊपर क्या हो, जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हो कि जो है वो हाइड्रोजन निकले और ब्रोमीन आके अटैच हो जाए, तो इसके पास जो है वो 2 जो है वो आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आनी चाहिए। और डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कौन सी आनी चाहिए? एक डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट वो आनी चाहिए अब इन दोनों स्ट्रक्चर में देखें, इसके अंदर देखें कि यहाँ इस बेंजीन के मॉलिक्यूल में भी आपके पास जो है वो 2 ब्रोमीन के एटम जो हैं वो आपके पास जो है मौजूद हैं। अब यहाँ पर देखें कि अब क्योंकि डबल बॉन्ड है और जब आपके पास ब्रोमीन को आप की जो है वो रिएक्शन करवा रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए जिस पर ये दोनों के जो ब्रोमीन एटम आके रखे हैं वो कहाँ पर हो, वो यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या हो, सिंगल बॉन्ड के ऊपर हो। और बाकी जो 2 एटम है, यानी ये, तो 2 एटम ऐसे हों जो आपके पास कहाँ पर आके आ रहे हों, डबल बॉन्ड के ऊपर आके अटैच हो रहे हों। यानी जब आप सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है, बेंजीन के 2 हाइड्रोजन है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि भाई जो हाइड्रोजन अटे वो इस कार्बन का अटे। ठीक है, अब इसको ऐसे कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, और इसमें देख लें 1 2 3 4 5 और 6। अब इन दोनों में देखें कि यहाँ जो बी आर अटैच है 1 और 6 के ऊपर अटैच है, और यहाँ जो बी आर अटैच है 1 और 2 पे अटैच है, और ये 2 पॉसिबल जो है वो प्रोडक्ट्स आनी चाहिए थी। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इनको केमिकली तौर पर देखा तो हमारे पास जो है वो ओनली 1 टाइप ऑफ
वन टाइप ऑफ डायब्रोमो एग्जिस्ट। यानी हम डायब्रोमो की जब हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि हमारे पास जो है वो एक ही किस्म का जो है वो डायब्रोमो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, दो एग्जिस्ट नहीं करते। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है कि डबल बॉन्ड आपके पास मौजूद है तो एक ऐसा हो कि जो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ, यानी बी आर की जो सब्स्टिट्यूशन है वो जो है सिंगल बॉन्ड के साथ हो, और दूसरी सब्स्टिट्यूशन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ हो। ये दो आइसोमर्स आपके पास आने चाहिए, लेकिन हमारे पास जो है वो सिर्फ एक आता है, ठीक है। ये सबसे पहला ऑब्जेक्शन था। अच्छा, दूसरा ऑब्जेक्शन इसका ये था कि जब हमने एक्सरे के ज़रिए इसको एनालाइज़ किया, एक्सरेज़ के ज़रिए इसको एनालाइज़ किया, तो अब देखें इसके अंदर हमारे पास एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और एक कार्बन कार्बन का है डबल बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो कार्बन कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड है, वो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होती है उसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है 1.4 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। जब एक्सरे के ज़रिए एनालाइज़ किया गया तो एक्सरे के ज़रिए जब इसकी बॉन्ड लेंथ निकाली गई तो ना तो 1.54 आई और ना ही 1.34 आई। उसकी जो बॉन्ड लेंथ आई वो तकरीबन जो है वो इनके बीच में इंटरमीडिएट आई, वो आई 1. इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.397 है। अब जब ये ऑब्जेक्शन आ गया तो इस ऑब्जेक्शन के आने के बाद जो है वो जब कैक्यूल से सवाल किया गया तो उन्होंने जो था इसका एक सॉल्यूशन जो है वो पेश किया, इसका रीज़न पेश किया कि ऐसा क्यों है। तो और इसका जो सवाल आता है वो ये आता है, हाउ डिड ही रिमूव द ऑब्जेक्शन, और उसको कहते हैं हम ऑसिलेटरी फार्मूला। ऑसिलेटरी फार्मूला क्या है, हमें पता है कि ऑसिलेशन क्या होती है, ऑसिलेटरी मूवमेंट क्या होती है। जैसे टू एंड फ्रो मोशन होता है जिसमें पेंडुलम एक मिनट के लिए जो है वो आपका एक जगह पर होता है और दूसरी जगह होता है। ऑन टू एंड फ्रो वो क्या कर रहा होता है, मोशन कर रहा होता है, यानी वो अपनी जगह पे फिक्स नहीं होता। तो उसमें उन्होंने बताया कि भाई ये जो आपके पास डबल बॉन्ड है, ये बुनियादी तौर पर ये डबल बॉन्ड जो है वो एक जगह के ऊपर फिक्स नहीं है। एक सेकंड के लिए डबल बॉन्ड यहाँ पर है और अगले सेकंड के लिए डबल बॉन्ड आपके पास क्या है, यहाँ पर है। यानी डबल बॉन्ड जो है वो फिक्स नहीं है और वो मुसलसल जो है वो टू एंड फ्रो क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। जैसे ये डबल बॉन्ड एक सेकंड के लिए यहाँ पर है और अगले सेकंड के लिए यहाँ पर है, ठीक है। ये इस डबल बॉन्ड एक सेकंड के लिए यहाँ पर है, अगले सेकंड के लिए यहाँ पर है। डबल बॉन्ड एक सेकंड के लिए यहाँ पर है, अगले सेकंड के लिए यहाँ पर है, और इसी तरह से ये एक सेकंड के लिए यहाँ है, अगले सेकंड के लिए यहाँ पर है। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये मुसलसल जो है वो आपके पास क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। तो टू ओवरकम, उन्होंने जो है वो इस ऑब्जेक्शन को ओवरकम करने के लिए कैक्यूल ने क्या कहा, कैक्यूल प्रोपोज दैट, ये 4 मार्क्स में आता है आमतौर पर, प्रोपोज दैट डबल बॉन्ड इन बेंजीन are in continuous state of oscillation। यानी ये मुसलसल जो है वो आपका जो डबल बॉन्ड है वो आपका एक जगह पर रुका हुआ नहीं है और ये मुसलसल जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। आर इन द कंटिन्यूसली स्टेट ऑफ मोशन बिटवीन टू कार्बन एटम, यानी जो दो कार्बन एटम है उन दो कार्बन एटम के दरमियान जो है वो मुसलसल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। देयर एग्जिस्ट a single bond for half of time, यानी आपके पास जो सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड के पास जो है वो यानी आधे टाइम के लिए जो है वो आपके पास सिंगल बॉन्ड के साथ है वो यानी एक जगह पर सिंगल बॉन्ड है, हाफ ऑफ टाइम सिंगल बॉन्ड फॉर हाफ ऑफ टाइम एंड डबल बॉन्ड फॉर अदर हाफ ऑफ टाइम। यानी एक
जो है वो टाइम के लिए जो है वो आपके पास जो है वो सिंगल बॉन्ड है, और अगले के लिए जो है वो आपके पास क्या है, वो डबल बॉन्ड है। तो इस तरह करके ये मुसलसल जो है ये डबल बॉन्ड क्या कर रही है, आपकी मूव कर रही है। तो इस तरह करके उन्होंने क्या किया था, इस ऑब्जेक्शन को रिमूव किया था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद और भी हैं हमारे पास एमस्ट्रॉम बेयर सेंट्रिक फार्मूला, जिसके उन्होंने बताया था कि भाई ये जो बेंजीन है इसमें जो 6 के 6 कार्बन है वो आपके पास जो है वो एक सेंटर में जो है वो इस तरह करके हैं, वैलेंसी जो है वो इस तरह करके सेंटर की तरफ जो है वो आपके पास जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ये एमस्ट्रॉम बेयर सेंट्रिक फार्मूला था। सही है। और इसको ऑब्जेक्शन को मैं दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ। ऑब्जेक्शन क्या था कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है बेंजीन की, वो हमारे पास जो है वो 2 किस्म की आनी चाहिए। एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर जो है वो जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो सिंगल बॉन्ड के साथ है, और दूसरी प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए जो किसके साथ हो, डबल बॉन्ड के साथ हो। लेकिन जब हम उसको एनालाइज़ करते हैं, ये आइसोमर्स बनते हैं इसके। आइसोमर, अभी आइसोमर पढ़ा ना कि पूरी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर के एक जो है वो आपका पोजीशन चेंज है कि एक में पोजीशन जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ है और दूसरे में पोजीशन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ है। लेकिन जब उनको एनालाइज़ करते हैं तो उन्हें नज़र आता है कि यहाँ पर कोई सा भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो है मौजूद नहीं है। तो ये सवाल है। अच्छा, अब ये जो ऑब्जेक्शन है, अब इन्होंने ये एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन अब इसका जो रिमूवल होगा ऑब्जेक्शन का, वो होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन में होगा। और ये सवाल जो है वो ख़ास तौर पे बहुत आपके पास लाजमी आता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, जिसमें जो है वो आपको ये एक्सप्लेन करना होता है कि किस तरह से जो है वो ये आपके पास जो है वो जो आपके पास ये जो डिफ़ेक्ट है वो रिमूव आपका किस तरह होता है। तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। इसको जो है वो फ़ौरन जो है इसको याद कर लें।